नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष। आज बात करेंगे बांकीपुर विधानसभा की। ये जो बाई इलेक्शन हो रहा है और इस बाई इलेक्शन में कौन जीतेगा, बांकीपुर विधानसभा से किसकी होगी जीत, ये कह पाना काफी मुश्किल है। बांकीपुर में कौन जीतेगा ये आज के डेट पे कह पाना इतना मुश्किल है जितना मंगल में पानी खोजना है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बांकीपुर की जनता ने इस बार बीजेपी को भी समय रहते समझ लिया है और प्रशांत किशोर को भी लेकर कुछ लोगों के मन में बहुत सारे सवाल चलने लगे। उन सारी चीजों को आज समझेंगे हम। देखिए, इस शो के बनाने से पहले तमाम जगहों पर बांकीपुर की तमाम जनता से बात करने के बाद उनके मन में क्या चल रहा है, ये सारी चीजों को जानने के बाद एक हम पॉलिटिकल शो लेकर आए कि बांकीपुर की जनता इस बार किसको दिलाएगी जीत। देखिए, बांकीपुर विधानसभा के अंतर्गत जो शहरी इलाके हैं जिसमें बोरिंग रोड, राजेंद्र नगर के इलाके, कदम कुआं, लोहानीपुर, करबीघैया, मीठापुर और गांधी मैदान का इलाका आता है। देखिए, अब समझना होगा, ये जो इलाके हैं जैसे मीठापुर हो गया, गांधी मैदान, कुछ करबीघैया का इलाका, गांधी मैदान और मीठापुर में मुसलमानों की संख्या ठीक ठाक है। ये किसी को डिनाई नहीं होना चाहिए कि मुस्लिम वोट बैंक यहां पे भी अच्छे खासे हैं और वो हर बार आरजेडी या फिर कहें कि विपक्ष को वोट करते हैं। लेकिन इस बार मुस्लिम पक्ष, मुस्लिम जो वोटर है वो आरजेडी से उनका मोह फट गया है। वो प्रशांत किशोर की तरफ ज्यादा दिख रहे हैं, रुझान उनका ज्यादातर प्रशांत किशोर को इस बार टेस्ट करने में। वहीं बोरिंग रोड, उसके बाद राजेंद्र नगर, इन इलाकों की अगर हम बात करें तो यहां पे जो कोर वोटर है, जो बीजेपी के कोर वोटर हैं, वो तो वोट कर रहे हैं, बीजेपी को फिर वोट करेंगे, नो डाउट। लेकिन इस कोर वोटर में इस बार प्रशांत किशोर सेंध लगाने में कामयाब जरूर होंगे, नो डाउट। बीजेपी को जो पिछली बार बांकीपुर में वोट मिला था उससे कम वोट मिलेगा, ये आप लिख कर ले लीजिए। इसके पीछे के कई रीजन हैं। सबसे पहला देखिए, सवर्ण कम्युनिटी बीजेपी को कई दशकों से वोट करते आ रहा है। कई ऐसे लोग हैं जिनको अब लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो अब हमारे बारे में नहीं सोच रही है। वो भरत तिवारी का हत्याकांड को लेकर भी कई लोगों के मन में है कि इस बार बीजेपी को सबक सिखाना है। पेट्रोल वाला मुद्दा भी है कि पेट्रोल में जो इथेनॉल मिला रहे हैं इससे हमारी गाड़ी खराब हो रही है। ये मैं बांकीपुर की बात बता रहा हूं। बांकीपुर की जनता के मन में है, अब वो इंटेलेक्चुअल क्लास है, उनको प्रचार और मिठाई, सबाब, कबाब, शराब से मतलब नहीं है। वो डॉक्टर हैं। वो बांकीपुर में मैं बता दूं कि बिहार का सबसे इंटेलेक्चुअल विधानसभा अगर कोई है तो वो बांकीपुर है, जहां पे डॉक्टरों की संख्या, वकील की संख्या, टीचर की संख्या, इंजीनियर्स, लॉयर्स बड़े पड़े हैं, सब पैसे वाले हैं। सबसे बड़ी बात, मतलब उनको आप पैसे से भी नहीं खरीद सकते हैं। इंटेलेक्चुअल है तो आप उनको नहीं कन्विंस कर सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत। वो जानते हैं गलत और सही के बीच का जो महीन सा जो पैमाना है, उनको पता है कि हकीकत और फसाने क्या है। और देखिए, बांकीपुर की जनता को लग रहा है कि कहीं ना कहीं गलत तो हो रहा है। आज तक बांकीपुर की जनता के पास ऑप्शन नहीं था, लेकिन एक प्रशांत किशोर ऑप्शन बनकर जरूर आए हैं दोस्तों। और बांकीपुर में बीजेपी को डेंट लग रहा है। बीजेपी का कोर वोटर इस बार प्रशांत किशोर की ओर शिफ्ट होते दिख रहा है और इसको लेकर बीजेपी को सोचना चाहिए। जो हकीकत है वही बता रहे हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या इतना शिफ्टिंग हो रहा है वोट जिससे कि प्रशांत किशोर जीत जाए?
क्या सच में बांकीपुर में बीजेपी हार जाएगी? तो इसका जवाब है कि अभी पिक्चर बाकी है। बीजेपी भी अपने कैंपेन में बहुत सारी सुधार की है। 40 मतलब आप समझ सकते हैं कि 40 बड़े नेता सिर्फ बांकीपुर में प्रचार कर रहे हैं। पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ मैनेजमेंट तक इस बार बांकीपुर में मंत्री के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन क्या इससे बांकीपुर की जनता प्रभावित है? तो मैं बोलूंगा नहीं। बांकीपुर की जनता को आप ये सब करके नहीं बरगला सकते। कायस्थ कम्युनिटी बीजेपी का था, बीजेपी का है, लेकिन ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत कम्युनिटी में इस बार वोट पहले की भांति नहीं देखने को मिलेगा। यह फैक्ट है और यह फैक्ट मैं बता रहा हूं जनता से बात करने के बाद। लगभग बांकीपुर में मैं 2000 लोगों से बात किया हूं, उसके बाद बता रहा हूं स्थिति। यादव कम्युनिटी आरजेडी की तरफ था और रहेगा, लेकिन कुछ वहां से भी प्रशांत किशोर को आ रहा वोट। तो क्या प्रशांत किशोर जीत जाएंगे? क्योंकि मुसलमानों का वोट प्रशांत किशोर के साथ है, यादव कम्युनिटी का साथ है, राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार का वोट मिल सकता है प्रशांत किशोर को, क्योंकि प्रशांत किशोर खुद ब्राह्मण है। तो इस बिहार पे भी ब्राह्मण वोट बैंक शिफ्ट हो सकता है। तो क्या जीत जाएंगे? तो इसका जवाब है नहीं। सुन लीजिए, हाँ, विनिंग मार्जिन बीजेपी का कम जरूर हो रहा है। बीजेपी बांकीपुर में 10,000 से कम वोट से जीतेगी चुनाव, या मैक्स टू मैक्स 15,000, लेकिन बीजेपी चुनाव जीत जाएगी। जो समीकरण अभी का है, मैं इस समीकरण पे बात कर रहा हूं। उसके बाद आपके मन में होगा कि इतना टाइट फाइट बांकीपुर में आज से पहले देखा नहीं गया। तो देखिए, ये 10,000 और 15,000 की भी जीत अगर बीजेपी की होती है बांकीपुर में, तो वो हार के बराबर है। इसका मतलब साफ है कि ये सम्राट सरकार में बहुत बड़ी गलती हो रही है, जिसको डिकोड करने में बांकीपुर की जनता सफल हुई, पकड़ ली है गलती। बीजेपी का जो ये मूव होगा, अगर बीजेपी बांकीपुर में 15,000 से कम वोट से जीतती है, इसका मतलब बीजेपी का उल्टा गिनती चालू हो जाएगा। मतलब कि लोग प्रशांत किशोर से नाराज हैं। और जब बांकीपुर में स्थिति ऐसी है, तो आज के डेट में अगर चुनाव हो जाए तो बीजेपी चुनाव हार जाएगी, सरकार नहीं बना पाएगी। पूरे बिहार का माहौल आप सिर्फ बांकीपुर से समझ सकते हैं। और बांकीपुर बहुत कुछ बता रहा है, बांकीपुर बहुत कुछ बयां कर रहा है। बांकीपुर बता रहा है कि आप ये मत समझिए कि बांकीपुर बपौती है बीजेपी का। बांकीपुर की जनता इस बार सिर्फ बीजेपी को हल्का धिपा रही है। धिपाना समझते हैं, मतलब हल्का सा धिपा कर छोड़ देना, कि जो 50,000 40,000 से जीत रहे थे, आज 10,000 से थोड़ा जीत लो। सुधर गए तो ठीक है, नहीं तो अगले चुनाव में रगड़ दिए जाओ। देखिए, ये संस्करण जो पॉलिटिकल संस्करण है, और मैं हर दिन का अपडेट आप तक जरूर लाऊंगा कि बांकीपुर में चल क्या रहा है। और एक बात मैं बता दूं कि बांकीपुर में खास करके महिला वोट जो है, जो वोट स्पेशली बीजेपी को मिल रहा था, इस बार उसमें डेंट है। तो अभी ये कह देना कि बांकीपुर में बीजेपी जीत जाएगी या प्रशांत किशोर, ऐसे बीजेपी को मेरे हिसाब से लग रहा है कि बीजेपी जीत सकती है 10-15 हजार वोट से। लेकिन वेट कीजिए, 27, 28, 29, ये जो 3 दिन मैं बता रहा हूं, ये 3 दिन बांकीपुर की राजनीति का सबसे कठिन और सबसे निर्णायक दिन होगा। इस 3 दिन को जो जीत लेगा वो 30 को जीत जाएगा। 30 को जनता, ये 3 दिन 27, 28, 29, जिसने बांकीपुर की जनता को कन्विंस कर लिया, वो जीत सकता है। प्रशांत किशोर के लिए अभी बैटल ग्राउंड ओपन है, क्योंकि उनको हर कम्युनिटी से वोट आ रहा है, ये प्लस पॉइंट है। लेकिन उतना नहीं आ रहा है जिससे कि वो जीत जाएंगे।
इस पे काम करना होगा। धन्यवाद।